राधे बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। जिन्हें राधे राधे पसंद नहीं उनकी छाती पे सांप लौटते होंगे जब हम ये बोलते हैं राधे राधे। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे, कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि क्या राधे राधे बोलना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भोली जनता राधे राधे बोलते हैं उनके लिए करारा जवाब। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं देवकी नंदन जी से राधे राधे बोलना चाहिए या नहीं। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। जिन्हें राधे राधे पसंद नहीं उनकी छाती पे सांप लौटते होंगे जब हम ये बोलते हैं राधे राधे। हाँ, वो राधे राधे क्यों बुलवाते? तेरे बाप का कर्ज ले रखा है क्या? नहीं बुलवाएंगे भाई, हम तो राधे नाम का खाते। तेरी छाती पे सांप लौटे, आई डोंट केयर। और क्या भाई, मैं किसको मानूं किसको न मानूं, ये दिस इज माई पर्सनल सब्जेक्ट। आप मुझे छोड़िए ना। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से वेदों से प्रमाणित। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे, कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थारा सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन्तेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए,
शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। तो देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। और अधिक जानकारी के लिए YouTube पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद।